जय हिंद दोस्तों, स्टडी वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के टॉप मोस्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्य भारत कब आए थे? बताया दोस्तों, आर्य लोग भारत कब आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? बताया दोस्तों, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य एशिया। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? बताइए, आर्य लोग भारत में किस रूप में आए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आक्रमणकारी के रूप में आर्य लोग भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? आपके ऑप्शन है संस्कृत, द्रविड़, पाली और प्राकृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। बताइए, ऋग्वैदिक का सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। बताइए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामवेद में। सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा धातु का प्रयोग किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। बताओ दोस्तों, ब्राह्मणवाद की जड़ें क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईसाई युग के आरंभिक शताब्दी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? बताया दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनु। मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी? बताया दोस्तों, मिताक्षर किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षी पुस्तक लिखी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक युग में, बताया दोस्तों, वैदिक युग में क्या होता था? तो इसका राइट आंसर होता है अनुलोम विवाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अनुलोम विवाह स्वीकृत था वैदिक युग में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया? बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाले को बढ़ते क्रम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आर्य ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानी ने, उसके बाद कुषाण ने और उसके बाद हुर ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केदारखंड। केदारखंड नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसके बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप से। बताइए फ्रेंड्स, निष्क का प्रयोग बाद में किस रूप में प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्का। निष्क को सिक्का कहा जाने लगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए, सबसे प्रमुख देवता कौन है ऋग वैदिक में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवता थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? और आपके ऑप्शन है सूर्य, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द ईश्वर थे। बताया दोस्तों, वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? बताया दोस्तों, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व है। हमारा 20वां प्रश्न है, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? और आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सातपथ ब्राह्मण, रामायण या मुंडोपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडोपनिषद। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? और आपके ऑप्शन है 20, 16, 14, 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुराणों में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति की।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। बताइए फ्रेंड्स, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था ऋग वैदिक काल से पहले? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 4 आश्रम निम्नलिखित में संबंधित है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर 4 आश्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन के चरणों से। जीवन के चरणों से 4 आश्रम संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। बताइए व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चावल। व्रीहि शब्द का अर्थ चावल होता है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? बताइए पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? बताइए आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्णों में विभाजित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।